हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण आप सबों के साथ प्रस्तुत करता हूं। उसी कड़ी में आज का ये समाचार है, 26 जून का समाचार है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये आज के अखबार में एक पंक्ति जो कि रामचरितमानस की पंक्ति है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो वही रामचरितमानस की एक पंक्ति है जो कि मैं आपको बता दूं, कर्म से संबंधित है। आप गीता में भी कही गई है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अगर हम लोग शिद्दत से कर्म करें तो फल अवश्य ही मिलेगी। तो इस पंक्ति को मैं पढ़ता हूँ, आइए समझते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। क्योंकि जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरह का फल आपको प्राप्त होगा। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं। इसका पूरी तरह से इसका अर्थ क्या है ना, हम लोग समझते हैं कि इसे मुझे समर्पित करते हुए सदैव इसी विसर्जन भाव से कर्म करते रहना चाहिए। करते रहना ही विवेकशील प्राणी को शोभा देता है। प्रायः सामान्य जन परिवार तक ही सीमित हो, पत्नी पुत्री सगे संबंधी के लिए कर्म करते रहें, जबकि हम सब उस महान ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। हम जानते हैं कि हम सभी ईश्वर के ही संतान हैं, जो अच्छाइयों का श्रेष्ठताओं का समुच्चय है। यह भाव हमें अनंत सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता एवं विवेक प्रदान करता है। हमें परिवार का नहीं, अपने जातीय संकीर्ण समाज का नहीं, प्रत्युत उस परम ब्रह्म की परमात्मा का सेवक बनना चाहिए। यानी कि ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को किस तरह से परमात्मा का सेवक बनना चाहिए और हम लोगों को कर्म करना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये भी पंक्ति मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज आप सबों के साथ प्रस्तुत करना चाहा। ये मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र कुमार कंचन के द्वारा लिखी गई है कि हमारे पास थोड़ा सा जीवन है, प्राण शक्ति का थोड़ा ही अंश हमारे पास है। चाहे उससे शरीर को नष्ट कर डालें, चाहे उसे जीते जी उठाकर भाव बंधन से मुक्त हो लें। जीवन में भटकाव बहुत है, अतः हमें इन उलझनों में उलझने के बजाय स्वयं को श्रेष्ठतम कर्म में लाने हेतु पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यानी कि जीवन में उलझने के बजाय हम लोगों को श्रेष्ठ कर्म करें और हम कर्म करने के साथ साथ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है ताकि हम लोग सफल हो पाएँ। आइए समझते हैं क्या न्यूज़ है। आज की न्यूज़ है कि एयर इंडिया के विमान ने मजह एक यात्री को लेकर भरी उड़ान। यूएई के रहने वाले भारतीय कारोबारी एसपी सिंह ओबेरॉय उस समय हैरान हो गए जब अमृतसर से दुबई जाने वाले एयर इंडिया के विमान में इकोनॉमी क्लास में टिकट यात्रा के दौरान उन्होंने अकेला देखा। एक अधिकारी ने बताया कि ओबेरॉय बुधवार को तड़के 3:45 बजे अमृतसर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के विमान के इकलौते यात्री थे। ये न्यूज़ पूछी जाने वाली नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि एक यात्री को विमान एयर इंडिया के जो विमान थी दुबई ले गया। दुबई किनको ले गया? तो ये भारत के व्यापारी हैं एसपी सिंह ओबेरॉय, जो कि ये दुबई में अपना कार्य करते हैं। ये न्यूज़ क्या है? तो पाकिस्तान से संबंधित न्यूज़ है। हमने आपको पहले भी बताया था कि FATF बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक संगठन है जो कि अलग अलग देशों को ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने का काम करती है। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को नज़र रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। मनी लॉन्ड्रिंग आपको बता दें कि अगर काला धन को सफ़ेद करने के तरीके से आप काम कर रहे हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत होगी। टेरर फंडिंग यानी कि आप पैसा किसी दूसरे देशों से, अलग अलग बैंकों से लेके और आतंकवादी संगठन को आप दे देते हैं तो वो टेरर फंडिंग होती है। तो पाकिस्तान हमेशा यही करता है कि अलग अलग देशों से पैसा मांग के लाता है और अपने आतंकवादी को पनाह देने के लिए, आतंकवादी को मजबूत बनाने के लिए वो फंडिंग करता रहता है। उसी के अंतर्गत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। ग्रे लिस्ट में डालने से क्या होती है कि अलग अलग देश जो है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसको लोन बहुत कम देती है। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट अच्छा रहेगा तब ना आपको कोई लोन देगा, तो ये क्रेडिट समझिए कि इनका गिरा हुआ है पाकिस्तान का, और ये ग्रे लिस्ट आपको बताता है कि आपका क्रेडिट गिरा हुआ है, आपको लोन अलग अलग देशों से नहीं मिलेगी। पाकिस्तान इस बार भी कोई राहत नहीं दी गई। FATF के लिस्ट में पाकिस्तान बरकरार रहेगा। पिछले बार भी ये
ग्रे लिस्ट में ही था। FATF के अध्यक्ष मरकस लेयर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार नज़र रखी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने 27 बिंदु यानी कि 27 पॉइंट इनको दी गई थी कि आप इन मुद्दों पे काम करिए, ठीक कीजिए। उन्होंने 26 पर कदम उठाए हैं, लेकिन कोई मानक उस पर असर नहीं है। प्रभावी कदम उठाना, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग की जोखिम अधिक है। इसके